जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा रेलवे साइंस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर होगा 7। इससे पहले वाला हमारे जो चैनल है उस पर रेलवे जो प्रीवियस साइंस सीरीज है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 25 इसमें सिर्फ कंप्यूटर से रहेगा, जो सभी एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया वही रहेगा। चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है। आप कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना सही होता है 25 में। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, उसके बाद प्रोग्राम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें सी, तो बिल्कुल सही है। क्या बोलता है उसको? कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है नर्व सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणितीय तर्क संगत मतलब लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन मतलब प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है वो प्रोसेसर को? अंक गणितीय तर्क संगत को क्रिया को संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो बताइए सीपीयू कहा जाता है, उसके बाद एएलयू कहा जाता है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, रैम कहा जाता है। तो बताइए सीपीयू वही जो इसको दिमाग कहा जाता है, ब्रेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसमें। और उसके बाद सीपीयू, उसके बाद एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए सही का बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद प्रिंटर हो गया, उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाए? पेरिफेरल भाग नहीं है। तो देखिए इसका सही का बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव हो जाएगा। ये क्या होता है? पेरिफेरल भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो बताइए प्रिंटर, उसके बाद कंपाइलर, उसके बाद माउस, उसके बाद कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो वो कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे हम छू सकते हैं उसको बोलता है हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो देखिए प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, ये सब तो क्या है? ये हार्डवेयर है इसमें। लेकिन ये जो है कंपाइलर, ये क्या होता है? ये उच्च स्तरीय भाषा को लो स्तरीय भाषा में बदलता है कंपाइलर। तो ये जो होता है यही होता है, इसका हार्डवेयर भाग नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तर्कसंगत तार्किक संचालन करने में सक्षम होता है? तो बताइए कौन है? माइक्रो प्रोसेसर है, उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग, उसके बाद मोडम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसका सही का बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो देखिए ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए ये सब जो होता है ये होता है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का छोटा भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए घड़ी की गति के रूप में, मेगा स्पीड के रूप में, बीट की गति के रूप में, उसके बाद चक्र गति के रूप में। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर? देखिए अगर सही का बात करें, इसका करेक्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी की गति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, क्या जाना जाता है? चिप, उसके बाद प्रतिरोधक, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद प्लेट। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको एकीकृत परिपथ बोला जाता है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है चिप या माइक्रो चिप भी बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर एक, सिलिकॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू का एक घटक है? बताइए मेमोरी है, उसके बाद माउस है, उसके बाद मॉनिटर है, उसके बाद कीबोर्ड। देखिए मॉनिटर बुलाते हैं स्क्रीन को जिस पे आप किसी फिगर सब देखते हैं, तो इसको कंप्यूटर को मॉनिटर उसको बोला जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेमोरी। ये क्या है? सेंट्रल सीपीयू का ये घटक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कंप्यूटर में सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 घटक होते हैं, कौन कौन सा? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना सही हुआ 25 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, सीपीयू में आता है, इसमें आता है कंट्रोल यूनिट बोलता है, उसके बाद एएलयू होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसके बाद होता है मेमोरी। ये तीनों किसका होता है? सीपीयू का ही घटक होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। अभी बताइए 3 ठो का भाग, इसमें 2 होता है, अभी तुरंत हम बताए थे क्या क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद एएलयू और एक मेमोरी हो जाएगा। तो इसमें 2 पूछ रहा था, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है। तो बताइए कंप्यूटर का फेफड़ा कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और कंप्यूटर का दिल, उसके बाद कंप्यूटर का रीढ़। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन देखे और इसमें एक बड़ा अगर ऑप्शन दिखे तो वही ज़्यादातर आंसर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे दिख रहा है इतना बड़ा। इसको क्या सही है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल है, जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ पे आप बड़ा देखिए तो उसमें ज़्यादा चांस होता है, वही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो बताइए रोम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद होता है हार्ड डिस्क, उसके बाद सीपीयू, उसके बाद मॉनिटर तो बताए थे स्क्रीन खुला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीपीयू अभी बताए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। बताइए इंटेलिजेंट कोशेंट, जिसको बोलता है आईक्यू, क्या बोलता है इसको, आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट को बोलता है। उसके बाद डेटा स्टोरेज, उसके बाद एक्यूरेसी, उसके बाद स्पीड। तो इसे करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईक्यू जो होता है ये ब्रेन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग। सीपीयू हो गया, उसके बाद यूएसबी हो गया, उसके बाद रैम हो गया, उसके बाद रोम हो गया। देखिए यूएसबी जो होता है ये नहीं होता उसका भाग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। तो बताइए किस में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में, उसके बाद बीट प्रति सेकंड में, उसके बाद लक्स में, ये तो ज्योति तीव्रता का होता है, कैंडेला का लक्स। उसके बाद हॉर्स पावर, तो एचपी जो होता है ये तो नहीं होता, 746 वोल्ट होता है 1 हॉर्स पावर वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज में ये मापा जाता है। किसको की गति, ये सीपीयू की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेट सर्किट मतलब आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें नॉन मेटालॉइड का इसमें प्रयोग किया जाता है, उपधातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ये धारा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, रुक वाला चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो किसका प्रयोग किया था बताइए, सोना का, चांदी का, सिलिकॉन का, कॉपर का। देखिए सौर सेल में बनाने में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है, सिलिकॉन का, इसमें ज़्यादा धारा का प्रवाह हो, कम हो, इसी के लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी हस्तांतरित कर सकता है। उसके बाद दूसरा में केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी हस्तांतरित कर सकता है, और इसमें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। बताइए। उसके बाद एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद कागज। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही दिखने वाला है, इसका जो कागज हो जाएगा ये क्या है, इसका घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन है कंप्यूटर डेस्क के बिना काम नहीं कर सकता है। किसके बिना काम नहीं कर सकता है, स्कैनर, इंटरनेट, उसके बाद माउस, उसके बाद सीपीयू। तो इसका करेक्ट जो आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी होता है, सीपीयू के बिना ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी का इसका ब्रेन होता है, सभी सूचना इसी से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो बताइए सीपीयू करता है, उसके बाद मदरबोर्ड करता है, उसके बाद रैम करता है, बायोओस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, कौन करता है, सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ऑप्शन है आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बनाने में, तीसरा है प्रोग्राम लिखने में, उसके बाद चौथा है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, अब बताइए इसका क्या हो जाएगा।
इसका करेक्ट हो जाए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर में साक्षर है। देखिए कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया था ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सुरक्षित वेबसाइट को के अर्थात URL जिसको बोलता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? बताइए, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है। तो ये सभी आप जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ये हरा होता है, ग्रीन होता है। तो देखिए यहाँ पे 25% कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी थोड़ी तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा वो भी, अगर इसमें कोई भी इम्प्रूव चाहिए वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।